नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मासिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बढ़ते हुए चलते हैं कुंभ राशि पर। अब कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर की राशि बनती है। आप देखिए यहाँ पर 11 है, तो यह जो एपिसोड है यह मासिक राशिफल पर है और इसका जो आधार है कि जब सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं तो इसे मकर मास के नाम से जाना जाएगा और 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य में सूर्य देव मकर राशि में ही निवास करने वाले हैं। यानी कि ये आपके सप्तमेश होकर के यह आपके द्वादश भाव में स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सूर्य हैं ये अपने स्थान से कहाँ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि छठे भाव में चले जाते हैं। तो छठा भाव अस्पतालों से जो इसकी जो श्रेणी बन रही है वह 6 और 12 की बनती है, यानी कि 12वां भाव होता है और अपने से यह हो जाता है छठे। तो यहाँ पर क्या है, रोग की अधिकता, जीवन साथी के प्रति ऋण की अधिकता या आपके रोग ऋण और शत्रुता होती। लेकिन ये जो 12वां भाव है ये ट्रीटमेंट का भी भाव है। रोग है तो उसके लिए हॉस्पिटल्स हैं, किसी प्रकार का ऋण है तो उसको खर्च उतारने का समय है, और इसी प्रकार को शत्रुता है तो उस शत्रुता का भी ट्रीटमेंट है, यानी कि पुलिस का भी यह स्थान होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्थिति होती है कि जो सूर्य होते हैं वह इस राशि में जब होते हैं और क्योंकि यह मारक स्थान के भी स्वामी हैं तो कहीं ना कहीं यह जीवन साथी के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा कष्ट जरूर देने का काम करते हैं। यह आपकी दशा या अंतरदशा पर निर्भर करेगा। तो क्या सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार किया जाता है और सप्तम भाव का स्वामी ही यहाँ पर चला जाता है, अपने आपकी कुंडली के हिसाब से द्वादश भाव में चला जाता है, यानी कि आपसे वह दूरी बनाता हुआ चलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जब यह सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर स्थित है और यहाँ से जो दृष्टिपात हो रहा है वह यहाँ हो रहा है, तो यह भी एक थोड़ा सा बाधा का समय होता है, यानी कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आते हैं। रोग ऋण शत्रुता भी यहाँ पर थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर भले ही कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये छठा भाव सेवा का भाव है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी को किसी सेवा के लिए, किसी काम के लिए, क्योंकि सूर्य से संबंधित है, यानी कि गवर्नमेंट काम के लिए कहीं दूर विदेश भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसा भी यहाँ पर यह भाव देता है। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि अगर आपका कार्य क्षेत्र आयात निर्यात से जुड़ा हुआ है तो भी यह जो समय है यह थोड़ा सा आपको कठिनाई दे सकता है। तो इस प्रकार यह स्थिति है, यह सूर्य की स्थिति है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, वह है शनि का, यानी कि 15 जनवरी को जो सूर्य है वह आपके लाभ को छोड़ करके खर्चे के स्थान में आ रहे हैं और शनि देव महाराज, ये जो शनि देव महाराज है वह मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि लाभ की जो एक राशि, यानी कि आपके कर्म जो अभी तक आप जिनको पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, अब वह जो व्यवस्था स्थापित हो रही है कि आपके कर्मों का जो आप अभी तक बाहर दूर रह करके अपने कर्म कर रहे थे वह अब आपको अपने लग्न के ऊपर काफी मेहनत करके काम करना होगा। तो इस प्रकार ये शनि का गोचर है। तीसरी दृष्टि आपके आती है तृतीय भाव में आती है, सप्तम दृष्टि जीवन साथी के भाव में आती है और 10वीं दृष्टि आती है वृश्चिक राशि पर। तो यहाँ पर देखना कि ये जो आपका कैरियर का भाव है, ये जो कैरियर का भाव है, यह कैरियर का भाव यहाँ पर आपको 10वीं दृष्टि से कुछ अच्छा काम देने का काम करेगा, यानी कि आपका जो कामकाज का कहा जाए कि जो आप अभी तक नहीं हो पा रहा था वह इस समय हो जाएगा। अब शनि आपके कामकाज यानी कि शनि कर्म है और 10वीं जो दृष्टि से यह पाठ करते हैं आपके 10वीं भाव में, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी इससे बढ़ती है, यानी कि आपके जो सोशल स्टेटस है,
जिसको दुनिया देखती है वह यहाँ पर इंक्रीजमेंट दिखाई देता है। तो 17 जनवरी को शनिदेव महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर में 1:10 पर। तो आप अपने शनि के जो शनि रूपी जो देवता है यानी कि कर्म रूपी जो देवता है उसका सम्मान करें, उसका स्वागत करें कि मुझे कस के मेहनत के साथ अपने काम को करना है जिससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पर उज्ज्वलता के साथ दिखाई पड़े। वहीं बुध देव की अगर बात की जाए तो बुध देव क्या है, आपको आपके यहाँ पर धनु राशि में स्थित है और यह 1 जनवरी से अस्त है। अब यहाँ पर क्या है कि यह 13 जनवरी को धनु राशि में ही उदय हो जाएंगे और 18 जनवरी को यह मार्गी हो जाएंगे। अब धनु क्या है, धनु राशि आपकी एकादश भाव की राशि बनती है और जो बुध है वह आपके शिक्षा के हैं। तो इस समय शिक्षा में विशेष उन्नति, विशेष लाभ यहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए धनु राशि में ये उदय होने के साथ 13 जनवरी से यह 7 फरवरी को आ जाएंगे आपके मकर राशि में और इसके बाद 15 फरवरी तक यह मकर राशि में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखना कि 7 फरवरी से पहले आपको ये जो बुध है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसका आपको यहाँ पर पूर्ण लाभ दिखाई देगा। यानी कि धनु राशि में रह करके आपके मित्रों के द्वारा, आपके धन को लेकर के, आपका जो एक जीवन साथी की फैमिली है वहाँ से आपको यहाँ पर धन लाभ हो सकता है और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत स्ट्रांग रूप में आ सकती है। यानी कि वाणी की चतुरता को लेकर के, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस को लेकर के, आप किस प्रकार से कम्युनिकेशन करते हैं, किस प्रकार से आप सेवादारी करते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर अनुभव निकल के आएगा। तो ये जो बुध है वह 7 फरवरी से मकर राशि में आ जाएंगे और यहाँ के स्वामी के इनके कुछ न कुछ अपनी इस अगर आपकी महादशा चल रही है, आपकी अंतर्दशा बुध की है, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके 12वें भाव को लेकर के यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देने वाले बने। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र देव महाराज 15 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक मकर राशि में ही रहने वाले हैं। अब यहाँ देखिए कि आपका ये जो मकर राशि वाला भाव है यानी कि द्वादश भाव है, इसमें तीन ग्रहों का समावेश है। यानी कि जीवन साथी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, साथ में जो आपके छिपी हुई जो कुछ बातें हैं जो शायद बहुत लोगों को नहीं भी अनुभव होगा, तो वह सब बातें आपके इस द्वादश भाव में जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यह जो शुक्र है यह 22 जनवरी तक मकर में रहेंगे और 22 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य में यह जो शुक्र देव हैं यह आ जाएंगे कुंभ राशि में। अब ये देखिए आपके सुख भाव के स्वामी हैं, साथ में भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में आपका जो भाग्य है वह सुख सौंदर्य को देने के लिए यहाँ पर रेडी है। अगर आपकी इस लग्न पर, आपकी नैसर्गिक कुंडली में अगर शुक्र यहाँ पर विराजित है तो यह आपके लिए बहुत सुंदर बात होगी। आपको माता का और पिता का पूर्ण सहयोग आपकी लगन को यहाँ पर मिलने वाला बन जाएगा। तो ये बुध की बात हुई, शुक्र की बात हुई। मंगल की जहां तक बात है, मंगल आपके लिए आपकी इस कुंडली में वृषभ राशि में स्थित है। मंगल चौथे स्थान में थोड़ा सा हॉट नेचर देते हैं और कहीं ना कहीं यह आपको एक थोड़ी सी मजबूरी भी देते हैं कि मैं अपनी माँ से कैसे क्रोध करूं, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर 12 जनवरी से वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और 15 फरवरी तक यह वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। यहाँ से इनकी जो चौथी दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव यानी कि जीवन साथी के ऊपर पड़ती है और साथ में सप्तम दृष्टि आपके कैरियर को लेकर के और अष्टम यानी कि लाभ को, यानी कि फिर एक बार लाभ की स्थितियां यहाँ पर बनते हैं। गुरुदेव की बात की जाए तो गुरुदेव यहाँ पर द्वितीय भाव में स्थित है। इस समय सुंदर बोलना, अच्छा बोलना, एक गुरु की तरह बात करना,
कुछ यहाँ पर टीचिंग के द्वारा या कोचिंग के द्वारा यहाँ पर कुछ धन की प्राप्ति करना, इस प्रकार का यहाँ पर मीन राशि में रह करके गुरु का फल रहेगा। अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो ऐसे में आपके जो कोष है, जो आपका बैंक बैलेंस है, वह वृद्धि कर रहा है, क्योंकि जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, यह गुरुदेव बृहस्पति हैं, यह जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि के बारे में ही विचार करते हैं, और साथ में जहां जहां इनका दृष्टिपात होता है यह वहां भी यहाँ पर अपनी दृष्टि का अमृत प्रभाव दे करके वहां की भी वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार गुरु भी यहाँ पर धन के मामले को लेकर के यह यहाँ पर वृद्धि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी अगर दृष्टियों की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 यानी कि आपके सेवा के अवसर, सेवा यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर के यहाँ पर यह अच्छा काम करने वाले हैं। और 5 6 और 7 आपको जीवन साथी की फैमिली को लेकर के यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में आपका अगर कुछ विरासत का धन है वह भी प्राप्त होने की बात है, 8वां और 9वां। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर कैरियर के लिए पर गुरु काम कर रहे हैं, शनि काम कर रहे हैं, साथ में मंगल देव भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी अगर देखा जाए में 3 ग्रहों की यहाँ पर मुख्यता पड़ जाती है, एक मंगल के द्वारा सप्तम दृष्टि, गुरु के द्वारा दृष्टि और साथ में शनि के द्वारा भी यहाँ पर दृष्टिपात होकर के यहाँ पर 3 ग्रहों का प्रभाव हो रहा है। यानी कि इस वर्ष में आपके कैरियर को लेकर के यहाँ पर अगर कुछ अड़चने हैं तो वह बिल्कुल दूर होंगे। शनि और मंगल जहाँ पर एक संघर्ष भी देंगे, लेकिन उस संघर्ष के साथ गुरु की दृष्टि से यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा भी है, क्योंकि भाग्य से आपको जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वह बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो अप्रैल तक में आप यहाँ देखेंगे कि आपके जॉब का जो एक चिंता है वह समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार का यह ग्रहों की स्थिति है। राहु केतु की बात की जाए तो राहु देव यहाँ पर 3य भाव में है और केतु आपके 9वें भाव में है। तो स्पिरिचुअल रिलेशन यहाँ पर दिखाई देता है, ईश्वर के प्रति आस्था यहाँ पर बढ़ती है और साथ में आप बहुत मेहनत कर जाने में सक्षम भी हैं। तो इस प्रकार राहु और केतु की बात है। चंद्रमा की अगर बात की जाए तो हर 2.25 दिन के अंदर आपके मानसिक जो चिंता है वह बढ़ती है, वह चेंज होती रहती है। चंद्रमा जिस प्रकार राशि का परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके विचारों की भी जो स्थिति है वह बदलती जाती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं चंद्रमा के लिए आप शिव जी के ऊपर आप थोड़ा सा जल में दूध डाल करके काले तिल डाल करके और आप ऐसा अभिषेक करते हैं तो वह निश्चित तौर से बहुत ही फलदायी होता है। कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं उनके लिए जो बुध और शुक्र है वह योग कारक होते हैं। तो बुध और शुक्र जब भी आपकी दशा या अंतर्दशा से गोचर करेंगे तो उस समय पे आपके जो काम है वह बनने वाले हो जाएंगे। वहीं चंद्रमा की अगर बात करें तो यह कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक दोष तो लेते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा की चूंकि स्थिति अपनी ही राशि में जब चंद्रमा आएंगे तो यह उतना आपको रोग ऋण शत्रुता नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार का है। और उपाय के रूप में अगर कहा जाए तो आप यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को आप शमी के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का अगर आप दीपक जलाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आपके जो सेवादार हों उन्हें चाय के रूप में, प्रसाद के रूप में उन्हें चाय दे सकते हैं या चाय की पत्ती का भी आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। तो जिससे आपके सेवक जब प्रसन्न चित्त रहते हैं तो वह आशीर्वाद स्वरूप आपका जो कर्म है वह बहुत ही सुंदर बनता है। तो मित्रों ये था मकर मास के लिए यानी कि 15 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के मध्य का
कुंभ राशि को लेकर के मासिक राशिफल, और आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे एपिसोड्स मिल सकेंगे। तो मेरा जो एक मोटिव है वह क्या है कि जो सीधी, सही और सच्ची जानकारी है स्पष्ट रूप से बताने का काम है। यहाँ पर कोई भी मनगढ़ंत या कुछ भी कहानी के रूप में बता देना, लोगों के बीच में डर फैलाना, ऐसा ये काम नहीं है। क्योंकि ज्योतिषी का जो काम है वह क्या है, आपको पथ प्रदर्शन करना, आपको रास्ता दिखाना, यानी कि आपको टॉर्च दिखाना। तो जो ज्योति लेके आगे आप बढ़ता हो, जो दिखाता हो कि इस रास्ते पे चलो या ऐसी चीजें हैं, वह स्पष्ट रूप से दिखाने का। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लोग ज्योतिषियों को ऐसे सोच लेते हैं कि ये जो वो उन्होंने पढ़ा है ये सब जो है पाखंड है। ऐसा कुछ नहीं, पाखंड नहीं है। जैसा कि कहा गया कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही इस शरीर रूपी पिंड के ऊपर भी होता है। तो आप हमेशा देखना कि ग्रहों का प्रभाव हमेशा रहता है। ग्रहों का क्या प्रभाव, अगर हमारे घर में अगर 10 तरीके के लोग भी आ जाते हैं तो उनकी बातचीत का भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, या वो जो कर्म करते हैं उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो ये जो ग्रह हैं, ये जो आकाश मंडल में ग्रह हैं, तो ये क्यों नहीं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में मीन राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।